नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन ग्रेटर नोएडा के दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया था। इस मौके पर सीएम योगी ने सम्राट मिहिर भोज को विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाने वाला धर्म रक्षक सम्राट बताया। सीएम ने कहा कि महापुरुषों को कभी जातीय सीमाओं में कैद नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें एक ही धर्म के साथ खुद को जोड़ना होगा और वो धर्म है राष्ट्र धर्म। 9वीं सदी के एक महान धर्म रक्षक जिन्होंने उस कालखंड में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ा दिए थे, ऐसे महान धर्म रक्षक सम्राट मिहिर भोज के इस प्रतिमा के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में आप सब इस उत्साह के साथ एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले महाराज मिहिर भोज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जब सीएम योगी अपना भाषण दे रहे थे, उस दौरान भीड़ में गुर्जर सम्राट के नारे भी लगाए गए। असल में कुछ दिन पहले से उत्तर प्रदेश की सियासत में सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर बवाल मचा हुआ था। जहां एक तरफ गुर्जर जाति के लोग उन्हें अपने समुदाय का बता रहे थे, तो वहीं राजपूत समाज के लोग भी सम्राट मिहिर भोज को अपनी जाति का राजा बताने लगे। दो समुदायों के बीच का ये टकराव यूपी के आगामी विधानसभा चुनावों में क्या असर दिखा पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में इतिहास के उन पन्नों को खंगालेंगे जिनमें सम्राट मिहिर भोज की अनसुनी दास्तान दर्ज है। मिहिर भोज प्रतिहार क्षत्रिय राजवंश के राजा थे। प्रतिहार शब्द का मतलब होता है रक्षक या फिर द्वारपाल। इन्होंने 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी के दौरान 49 सालों तक राज किया था। इनका विशाल साम्राज्य आज के मुल्तान से लेकर पश्चिम बंगाल और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। मिहिर भोज भगवान विष्णु के भक्त थे। इनके जारी किए गए कुछ सिक्कों में इन्हें आदि वराह भी माना गया है। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार कन्नौज के शासक थे। इनकी शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भी सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के जीवन के बारे में विवरण मिलता है। 49 सालों तक राज करने के बाद वे अपने बेटे महेंद्रपाल को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास वृत्ति के लिए जंगल में चले गए थे। अरब यात्री सुलेमान ने भारत भ्रमण के दौरान लिखी किताब सिलसिलियुत तवारीख 851 ईस्वी में सम्राट मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। साथ ही मिहिर भोज की महान सेना की तारीफ भी की है। इस किताब में मिहिर भोज के राज्य की सीमाओं को दक्षिण में राजपूतों के राज्य, पूर्व में बंगाल के पाल शासक और पश्चिम में मुल्तान के शासकों की सीमाओं को छूने वाली बताया गया है। 915 ईस्वी में भारत आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने अपनी किताब मरूजुल जुहाद में भी मिहिर भोज की 36 लाख सैनिकों की पराक्रमी सेना के बारे में लिखा है। इनकी राजशाही का निशान वराह था और मुस्लिम आक्रमणकारियों के मन में इतना भय था कि वे वराह से नफरत करते थे। मिहिर भोज की सेना में सभी वर्ग और जातियों के लोगों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए हथियार उठाए और इस्लामिक आक्रांताओं से लड़ाइयां लड़ी। विदेशी आक्रांता मिहिर भोज के नाम मात्र से ही थर थर कांपा करते थे। उस वक्त काबुल का ललिया शाही राजा, कश्मीर का उत्पल वंशी राजा अवंती वर्मन, नेपाल का राजा राघव देव और असम का राजा मिहिर भोज के मित्र हुआ करते थे। जबकि पाल वंशी राजा देवपाल, दक्षिण का राष्ट्रकूट महाराज अमोघ वर्ष और अरब के खलीफा मोतसिम वासिक, मुतवक्कल, मुंतशिर और मौत मिदादी सम्राट मिहिर भोज के दुश्मन राजा थे। अरब के खलीफा ने इमरान बिन मूसा को सिंध के उस इलाके का शासक नियुक्त किया था जिस पर अरबों का अधिकार रह गया था। सम्राट मिहिर भोज ने बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र नारायण लाल को युद्ध में हराकर उत्तरी बंगाल को अपने क्षत्रिय साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। साथ ही दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष को पराजित करके उनके क्षेत्र अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। सम्राट मिहिर भोज ने सिंध के अरब शासक इमरान बिन मूसा को पूरी तरह पराजित करके सिंध को प्रतिहार साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। सिंध में अरबों के पास केवल मंसूरा और मुल्तान, ये दो जगह
इसलिए बची रह गई थीं क्योंकि अरबों ने क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार गुर्जर के पलटवारों से बचने के लिए अनमहफूज नाम की गुफाएं बनवाई हुई थीं, जिनमें छिपकर वो अपनी जान बचाते थे। सम्राट मिहिर भोज ये नहीं चाहते थे कि अरब इन दोनों जगहों पर भी सुरक्षित रहें और आगे चलकर वो किसी तरह के भी संकट की वजह बने। इसलिए उन्होंने कई बड़े सैनिक अभियान चलाकर इमरान बिन मूसा के अनमहफूज को जीतकर अपने प्रतिहार साम्राज्य की पश्चिमी सीमाएं सिंध नदी से सैकड़ों मील पश्चिम तक पहुंचा दी और इस तरह भारत को अगली कई शताब्दियों तक अरबों के बर्बर, धर्मांध और अत्याचारी आक्रमणों से सुरक्षित कर दिया। तो प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के अनसुने इतिहास से आपको रूबरू कराने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना न भूलें जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगी। नमस्कार।